लो जी, पाकिस्तान में एक नया स्कैम आ गया है और अगर आपको नहीं पता कि ये स्कैम क्या है और इससे बचना किस तरह से है तो हो सकता है कि ये स्कैम आपके साथ भी हो जाए। अभी मैं आपको एक रिकॉर्डिंग सुनाऊंगा, ये उन भाई साहब की है जिनके साथ ये स्कैम होने वाला था। अभी पहले आप ये रिकॉर्डिंग सुने, फिर देखते हैं कि हमने इस तरह के स्कैम से बचना किस तरह से है। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं जनाब? सब खैर ऑफिस हैं, ठीक ठाक हैं सब। मेरे साथ भी जो है ना, कल एक वाकया हुआ, तो मैंने कहा आप लोगों के साथ भी शेयर करूं कि ये नया वाकया हुआ मेरे साथ। कि मुझे एक कॉल आई सिम पे और मुझे उन्होंने पूछा जी आपका नाम, मेरा नाम लेकर उन्होंने पूछा कि आप फलां बात कर रहे हैं, और मैंने उसका जी मैं बात कर रहा हूँ। उन्होंने कहा जी एक नंबर, उन्होंने मुझे बताया कि ये सिम का नंबर है, ये आपके नाम से, मैं आपको पता है। मैंने कहा जी मेरे नाम सिम नहीं है और ना मैंने निकलवाई है। उन्होंने कहा जी आपके नाम ही है, 2018 में हमने निकलवाई थी और इसके ऊपर जो है FIR कटी हुई है, MFI से बात कर रहे हैं। तो मैंने कहा जी मेरे नाम नहीं है। उन्होंने कहा अच्छा ये आपके नाम नहीं है? तो मेरे नाम जो बाकी 5 सिम में थी उसके उन्होंने मुझे नंबर बताए। उन्होंने कहा जी ये सिम आपके नाम है, ये सिम आपके नाम है, ये सिम आपके नाम है, वो 5 सिमों के नंबर उन्होंने बताए। फिर उन्होंने मुझे कहा कि ये आपका ID कार्ड नंबर है, ये आपका एड्रेस है, यही है? मैंने कहा जी यही है। तो उन्होंने कहा जी जो पहली सिम हमने आपको बताई है ना जिसपे FIR कटी हुई है, वो भी आपके नाम पे ही है, लेकिन आपको पता नहीं है कि वो कहाँ मिसयूज हुई है और उस पर जो है FIR हुई है। अभी हमारा इंस्पेक्टर आपको वीडियो व्हाट्सएप पे कॉल करेगा। उसने कॉल बंद की तो मुझे व्हाट्सएप पे कॉल आ गई, उनकी DP पे FIR की पिक्चर लगी थी। तो वो मुझे कहने लगा कि जी आपके खिलाफ FIR है और वो साहब ने आपको बता दिया जो आपके बारे में FIR हुई है, तो मैं आपको वीडियो कॉल करता हूँ, आप मेरी वीडियो कॉल रिसीव करें। तो मैं थोड़ा शक में पड़ा, मैंने कहा वीडियो कॉल कोई नहीं करता, वीडियो कॉल इसको करनी नहीं चाहिए। मैंने कहा जी वीडियो कॉल मैं रिसीव नहीं करूंगा। तो उसने मुझे काफ़ी डराया धमकाया और बदतमीजी से मुझसे बात की। उसने कहा जी कि आपको वीडियो कॉल रिसीव करनी पड़ेगी। मैंने कहा मैं माजरत चाहता हूँ, आप मुझे FIR नंबर बता दें, मैं आपके पास ऑफिस में आ जाता हूँ। उसको मेरी लोकेशन भी पता थी कि मैं इस्लामाबाद में नहीं हूँ। तो वो मुझे कहने लगा जी मुझे आप 2 घंटे में कैसे मेरे पास पहुंचेंगे, मुझे आप 2 घंटे में मेरे ऑफिस में चाहिए। तो मैंने उसको जाहिर कराया कि जैसे मैं इस्लामाबाद में, मैंने कहा जी आप मुझे बताएं, मैं 2 घंटे में आपके पास आ जाता हूँ। उसने मुझे जो ना कहा कि मैं आपको लास्ट टाइम वार्न कर रहा हूँ, आप वीडियो कॉल मेरे रिसीव करें। मैंने कहा जी मैं वीडियो कॉल रिसीव नहीं करूंगा, आप ऐसे मुझे बता दें कि आपने मुझे क्यों देखना है। उसने कहा जी मैंने वेरिफिकेशन करनी है। तो मैंने कहा जी वेरिफिकेशन ऐसे नहीं होती, वीडियो कॉल पे कौन वेरिफिकेशन करता है? तो वो आगे से गुस्सा हुआ, नाराज हुआ, मुझे कहने लगा अच्छा अच्छा अब आप मुझे बताएंगे कैसे वेरिफिकेशन होती है? तो अगर आप वीडियो कॉल रिसीव नहीं करते तो फिर हम आपको बताएंगे कि हम आपको कैसे 2 घंटे में अपने दफ्तर लेके आते हैं। खैर उसने मुझे कहा कि मैं आपको ना आपका FIR नंबर सेंड कर रहा हूँ, आपकी आप चेक करने, आपकी FIR मैं आपको सेंड कर रहा हूँ। तो उसने मुझे एक दिन व्हाट्सएप पे मैसेज आया और उसमें मैसेज में ये लिखा हुआ आया, ऊपर ऊपर ही लिखा हुआ था, नीचे FIR वो नंबर था, एक नंबर लिखा हुआ था। उसने मुझे कहा जी आपको FIR मैंने सेंड कर दी है PDF फाइल में, तो ये आपके पास FIR नंबर आ गई है, आप सिर्फ इसको वेरीफाई कर दें कि आपके पास FIR नंबर क्या आई है। तो वो मैंने देखा तो उसके ऊपर मैसेज लिखा हुआ था कि आपका फोन का डेटा जो है दूसरे फोन में ट्रांसफर होने लगा है और ये उसका कोड है, तो ये कोड आप किसी के साथ शेयर ना करें। तो वो तो मैंने मैसेज पढ़ लिया। तो मैंने उसे कहा, मैंने कहा जी ये तो इसमें लिखा हुआ है कि आप मेरा डेटा से ट्रांसफर करने लगे। उसने कहा जी FIR नंबर है, आप इसको फौरन मुझे बताएं कि ये क्या FIR नंबर आपके पास आया है। तो मैंने कहा जी ये मैं आपको नहीं बता सकता, अब मैं आपके ऑफिस आके आपको बताऊंगा। खैर उसने फोन बंद कर दिया। काफी मैं उस पर ट्राई करता रहा उसके पास नंबरों पे, लेकिन वो नंबर डायल नहीं हुआ। तो यहाँ तक नौबत आ गई है कि हमारी सारी डिटेल, वो मेरे घर के नंबर थे, मेरे फैमिली के नंबर जितने भी थे, वो सारी डिटेल उनके पास है। तो यहाँ तक नौबत आ गई है कि अब हर आदमी जो है ना इस तरह से कॉल करके और फ्रॉड करने की कोशिश कर रहा है। तो मैंने कहा मैं आप भाइयों से भी शेयर करूँ कि आप खुद भी इसे इन्फॉर्म आपको करूँ और आप खुद भी मुतनब्बे रहें और लोगों को भी इन्फॉर्म करें कि आजकल ऐसे बहुत सारे फ्रॉड हो रहे हैं। अच्छा जी, ये रिकॉर्डिंग आपने सुनी, आपको पता लग गया होगा कि स्कैम किस तरह का हो रहा है। इस तरह के माजी में पहले भी होते रहे हैं जिसमें एक पुलिस वाला जो है वो फ़ोन करता है और कहते, पीछे से एक बच्चे के रोने की आवाज़ आ रही होती है और कहते हैं कि आपका जो बच्चा है वो किसी ना किसी भी क्राइम का, कहते हैं कि उसमें मुलविस था, उसको हमने पकड़ लिया है, तो अब इस पे FIR देने लगे हैं। तो अगर आपने इसको अब छुड़वाना है, आप चाहते हैं कि हम इसके खिलाफ FIR ना दें, तो आप इतने पैसे भेजें। ये सबको पता है, इस तरह की पहले जो है वो रिपोर्ट होती रही हैं। अच्छा, अब स्कैमर्स जो हैं वो 2 तरह के होते हैं। एक तो इनमें होते हैं मीठे स्कैमर जो आपको लालच दे के स्कैम करेंगे आपके साथ, और जो दूसरे होते हैं वो होते हैं कड़वे स्कैमर कह लें। वो आपको डराएंगे, धमकाएंगे। अच्छा, जब भी स्कैमर आपको डर या लालच देने की कोशिश करता है तो वो सबसे पहले आपके दिमाग का जो बिल्कुल सेंटर में हिस्सा होता है, एमिगडाला, वो उसको टारगेट कर रहा होता है। ये हमारा इमोशनल हिस्सा होता है दिमाग का। अच्छा, जब भी कोई स्कैमर आपको डर या लालच देने की कोशिश करता है तो आपने फ़ौरन कोई भी डिसीजन नहीं लेना, क्योंकि उस टाइम आपके ब्रेन का जो पार्ट है एमिगडाला वो सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है। तो इसमें अगर आप कोई डिसीजन लोगे तो आप फंस जाओगे, या तो आप लालच में आ जाओगे या फिर आप डर जाओगे। फिर उसके बाद ब्रेन का दूसरा हिस्सा एक्टिव होता है जिसे कहते हैं प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। ये वाला जो हिस्सा है बिल्कुल सामने, क्योंकि ये चीज़ों को अब लॉजिकली देख रहा होता है, तो जब ये एक्टिव ज़्यादा होता है तो फिर हम हर चीज़ का जो डिसीजन है वो सोच समझ के लेते हैं। अच्छा, जब भी आपके साथ इस तरह का कुछ हो तो आपने फ़ौरन कोई भी डिसीजन नहीं लेना। आपने कोशिश करनी है कि आपके जो आसपास लोग हैं, कोई पढ़ा लिखा है तो आप उसको बताएं कि ये हमें इस तरह से फ़ोन कॉल आई है, अब हम क्या करें। और दूसरी चीज़, आपने किसी भी लिंक पे क्लिक नहीं करना, क्योंकि जितने भी डिजिटल स्कैम हो रहे हैं आजकल वो इसी वजह से हो रहे हैं कि लोग पढ़ते नहीं हैं और फ़ौरन लिंक पे क्लिक कर देते हैं, एक्सेस दे देते हैं।
मैं अपना बताऊँ तो मैं छोटे होते जितनी भी ऐप्स वगैरह करता था, जो भी डाउनलोड करता था, मैं सब पे ही एक्सेस ओके कर देता था, सब पे ही एक्सेप्ट कर लेता था। तो इस तरह से नहीं करना। ये जितने भी स्कैम हो रहे हैं वो इसी वजह से हो रहे हैं। और तीसरा, अगर कोई ओटीपी वगैरह का तो सबको अब पता लग ही गया है कि अगर कोई ओटीपी आता है तो नहीं देना। सबसे बड़ी वजह यही है स्कैम की। इसके अलावा आपने क्या करना है, अपने एफआईए में या पुलिस में या हमारे जितने भी मुतलका अदारे हैं, आपने उनसे रब्ता करना है और उन्हें ये सारी चीज़ बतानी है कि इस तरह हमें फ़ोन कॉल आई है। बाकी इस तरह के स्कैम आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, तो कोशिश करें कि कोई भी आपको फ़ोन कॉल इस तरह का आता है तो आप उसकी बातों में ना आएँ और लोगों को बताएं। मज़ीद ये वीडियो भी अपने आसपास के लोगों को भेज दें ताकि वो भी इस तरह के स्कैम से बच सकें।